स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। और आज हम चैतन्य क्लासेस में करते हैं क्लास 10th का एपी की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो सारे के सारे टीएन पर बेस्ड हैं। टीएन मीन्स एनएट टर्म, और इसको हम क्या कहते हैं, एएन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं पे ये एएन है और कहीं कहीं पे टीएन दे रखा है, तो सारे क्वेश्चन इसी पर है। अभी अब करते हैं सबसे पहले 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट, अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसे समझो ध्यान से, और इसमें 5 पार्ट्स हैं। 5 पार्ट्स करो, समझो तो बहुत जल्दी से आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द एनएट टर्म ऑफ द एपी। तो देखो इसमें क्या फिलअप करना है, हमें इसमें एनएट टर्म निकालना है। तो बहुत सिंपल सी बात, क्या निकालना है, हमने नोट करा कि ए एन निकालना है जी। सही है। क्या क्या गिवन है, ए गिवन है, ए कितना है 7, ए की फॉर्मूले पे बेस्ड है बेटा। डी कितना है हमारे पास 3, और एन यानी कौन सी टर्म है, 8 टर्म है। ए एन निकालना है। तो सिंपल सा पहले ये सारी चीजें गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे ए एन, भाई उसका फॉर्मूला है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यार ऐसे ही सोचना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। देखो ए एन हमें फाइंड आउट करना है, ये आ गया जी। ए क्या गिवन नहीं है, यस गिवन है। एन क्या गिवन नहीं है, ये भी गिवन है। डी क्या गिवन नहीं है, भाई डी भी गिवन है। सारी चीजें गिवन है इसमें, केवल आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। कर दो। तो ए के प्लेस पे क्या लिखो 7 प्लस एन क्या है 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी है हमारे पास 3। सॉल्व करो बेटा। 7 और 8 में से 1 गए, अगेन 7 इंटू 3। तो 7 प्लस 7 3 जा 21, और 7 और 21 को ऐड करोगे तो आ गया 28। इसका मतलब इसकी जो ए एन माने 8 टर्म है इस टाइम, इसमें इसकी ए टर्म कितनी आएगी, 28 आएगी। इज इट क्लियर। देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में डी है। देखो मैंने पहले भी बताया था, इसमें 4 वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4। हर बारी आपको 3 वेरिएबल्स गिवन होंगे किसी ना किसी फॉर्म में, और हमें 4th वन फाइंड आउट करना होगा। अब की पहले में उसने ए एन पूछ लिया, अब किसी उसने डी पूछ लिया है, बाकी सारी चीजें दी हुई हैं। चलो फिर लिख लेते हैं जी। ए एन 0 दिया हुआ है, यानी एन टर्म 0। ए की वैल्यू इसने -18 दे रखी है, और एन दे रखा है हमारे पास 10, और हमसे पूछा गया है डी। तो कुछ नहीं जी, मैं फिर फॉर्मूला लगा देता हूं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के प्लेस पे क्या लिखो 0 इज इक्वल टू ए के प्लेस पर -18, ध्यान रखना है साइन का, और एन के प्लेस पर 10 माइनस 1 इंटू डी हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्व करो। 0 -18 प्लस 9 इंटू डी, 9d आ गया। 18 को ट्रांसपोज कर दो उधर, तो 18 ट्रांसपोज करा तो माइनस का साइन किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में, यहाँ 9d। तो बेटा d की वैल्यू आ गई 18/9। कट कर दो जी, 9 2 जा 18। इसका मतलब यहाँ जो d है वो कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, 2 लिख देंगे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट। चलिए बेटा इसका थर्ड पार्ट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें अब हमसे पूछा गया है n, ठीक है। तो लिखो a की वैल्यू कितनी है, -18.9, d है हमारे पास 2.5, n हमें फाइंड आउट करना है, और ए एन दिया है 3.6। फॉर्मूला पुट करो। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के प्लेस पे 3.6 इज इक्वल टू ए हमें गिवन है -18.9 प्लस एन फाइंड आउट करना है, एन लिख दो ऐसी, इंटू डी 2.5। सॉल्व कर लो बेटा। 3.6 इसे इधर ट्रांसपोज कर दो, 18.9 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 2.5n माइनस 2.5 बन जा 2.5। सॉल्व करो 9
और 6 कितने हो गए 15, 15 का 5 कैरी 1, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 फिर यहाँ 2, आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल पुट कर दिया हमने, यहाँ आया 2.5n माइनस 2.5, इसको भी इधर ले जाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 22.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 2.5n। ऐड कर लो बेटा, 5 और 5 10 की 0 कैरी 1, 3 और 2 5 और यहाँ आया 2, यहाँ 0 और यहाँ आता है हमारा 2.5n। हमें n फाइंड आउट करना है, तो n इज इक्वल टू 25 अपॉन 2.5, पॉइंट रिमूव करो ऊपर 10 और 25 बन जा 25, 1 10 जा 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 आ गई। चलिए बेटा इसका थर्ड पार्ट देखो कि अब किसे हमसे इसमें a फाइंड आउट करना है हमें, सही है। तो हमें दिया क्या है, चलो पहले तो a को क्वेश्चन मार्क बना लो, d दिया है इसमें -3 और n दिया है हमें 18 और an भी दिया है, वो है हमारे पास -5। मैंने अभी भी बताया था इसी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करो। देखो 4 के 4 वेरिएबल उसने स्टेप बाय स्टेप पूछ लिया आपको, पूरे चैप्टर इस पूरी एक्सरसाइज में भी यही पूछेगा आपसे, चाहे किसी भी फॉर्म में दिया हो, है ना। चलिए समझते हैं हम। अब an लिखा फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें दिया है -5 लिख दिया जी। a फाइंड आउट करना है, प्लस n 18 है, -1 इंटू डी -3 है। यहाँ -5 इज इक्वल टू a प्लस 18 में से 1 गया 17 इंटू -3, -5 ये a और 17 3 जा 51 हो गया। इसको उधर ट्रांसपोज कर दो, क्या करा हमने, -5 ये इधर लाए, प्लस का 51 इज इक्वल टू a, 51 में से 5 माइनस करो तो कितना बचा 46, तो a आ गया 46। इसका मतलब इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी हो गई बेटा 46 हो गई। क्लियर। चलो बेटा अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसमें हमें an ही फाइंड आउट करना है, जबकि a भी गिवन है, d भी गिवन है और n भी गिवन है। a 3.5, d 0, n 105 और फाइंड आउट करना है an यानी कि क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला लिखो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के प्लेस पे है, निकालना है हमें an, है ना। तो इज इक्वल टू a के प्लेस पर लिखा 3.5 प्लस n तो 105 है, -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 0 दे रखी है, और इजी हो गया 0 से, है ना, यहाँ 0। चलिए जी an 3.5, 105 में से 105 में से 1 गया तो 104 इंटू 0। सभी को पता है 0 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा 0, और आंसर आया केवल n टर्म आ गई इसकी 3.5। इज इट क्लियर।